6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के लिए बहुत विकट गुजरी। उसके बाद 9 और 10 मई की रात भी पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, सेना प्रमुख हैं, वो सो नहीं पाए थे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। सिर्फ ये वो हथियार हैं जिन हथियारों की मदद से 1000 से ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइलें या फिर छोटे छोटे हथियार तबाह कर दिए गए पाकिस्तान के। आज इन हथियारों के बारे में बात करेंगे। आपको ये लाइट जो है मशीन गन्स हैं, एमएमजीज हैं, सिर्फ इन्हीं से, इनकी जो रेंज है 2 किलोमीटर के आसपास तक की है। बहुत सारी चौकियां पाकिस्तान की उड़ा दी गई। बहुत सारे जो जवान थे वो पाकिस्तान के अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी आतंकियों का खात्मा तो 7 तारीख को जिस तरीके से किया था वो किया ही गया था। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ ने अपनी तरफ से जारी किया था। तो आज आपको इन 3 हथियारों के बारे में आपको बताऊंगा जिससे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में विध्वंस मचाया है। ये सब राइफल्स हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है जो शुरुआत में आपने देखा, उसके बाद 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है और एक मीडियम मशीन गन है। सिर्फ ये 3 गन शामिल थी पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उन्हें नेस्तनाबूद करने में। अब एक और बात समझिए, 8 से 10 मई के बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग शहरों पर, सिविलियंस के गांवों पर या फिर सेना की चौकियों पर जो हमले किए गए, उसमें कुल मिलाकर 413 ड्रोन और 860 मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन आपने एक भी मिसाइल का या फिर ड्रोन का टारगेट सही सुना नहीं सुना होगा आपने कि कहीं भी इन मिसाइलों ने या फिर ड्रोन्स ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। इसके बदले में भारतीय सेना ने क्या किया? पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ ने इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई, जिसने जो हथियार मैं आपको दिखा रहा हूं, इन हथियारों से दुश्मनों की मिसाइलों को नष्ट किया, ड्रोन्स को नष्ट किया और अब हाल ही में इन हथियारों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ठीक वैसी ही लगाई गई जिस तरीके से उस मलबे की प्रदर्शनी लगाई थी जो पाकिस्तान ने ड्रोन्स और जो मिसाइलें, वो चाइना की PL-15 हो या फिर तुर्की का दिया हुआ ड्रोन हो जो मतलब एक ड्रोन कई जगह पर हमले करने में सक्षम है, वो ड्रोन हो या फिर और जितने भी हथियार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा में दागे गए थे, वो सारे हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर दिखाई थी। हालांकि एक PL-15 तो एज इट इज हमें मिली थी जो फटी नहीं थी, उसने खुद को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था और उसका मलबा ताइवान को भी दिया गया है। फ्रांस हो या फिर बाकी जो 5 आइज कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, ये सब मांग भी रहे हैं कि वो मलबा हमें दीजिए, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि ये मिसाइल PL-15 मिसाइल उसकी सबसे एडवांस और हाईटेक मिसाइल है। लेकिन वो भी भारतीय हथियारों के सामने, भारतीय स्वदेशी हथियारों के सामने पानी भरती हुई नजर आई। आपका S-400 तो वहां सेना पर था ही, सीमा पर जवाब दे ही रहा था। उसके साथ ही जो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के हथियारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अब इसमें इस मुंह तोड़ जवाब की जो कार्रवाई हुई उसमें अब यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान की 76 चौकियां उड़ा दी गई, 44 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन उड़ा दिए गए और 3 आतंकवादियों के लॉन्च पैड जो थे वो उड़ा दिए गए। ये उससे अलग उड़ाए गए जो 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था POK में या फिर पाकिस्तान में घुसकर, उससे अलग ये मैं आपको बता रहा हूं। बीएसएफ के अधिकारियों ने यह बताया कि इनकी जो रेंज हथियारों की वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक के बीच की है और इन्हीं ने ये सारा काम किया है। अब आप समझिए कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने पूरी तरीके से 76 चौकियां, 44 फॉरवर्ड लोकेशंस और 3 आतंकवादियों की लॉन्च पैड उड़ा दिए। इसमें जो भारत का स्वदेशी सिस्टम है आकाश, जो डिफेंस सिस्टम है S-400, ऐसी उनकी मदद ही नहीं, मतलब उनकी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने हथियारों को अकेले से, इन सिर्फ छोटी छोटी जो बंदूकें हैं इन्होंने ही उड़ा दिया। अब इन हथियारों को देखकर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में बैठे जो शहबाज शरीफ हैं या फिर मुनीर हैं उनकी नींद उड़ना तय है। हालांकि ये दोनों लोग फिलहाल विदेशी यात्रा पर निकले हैं। वो पहले तुर्की गए, फिर अजरबैजान गए, वो चाइना भी उनके विदेश मंत्री गए हैं। 2-3 देशों की यात्रा वो लगातार मिलकर कर रहे हैं, वहां से पैसे की मांग कर रहे हैं, वहां से हथियारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन देशों के, चाइना और तुर्की के हथियार पहले ही भारतीय सेना के हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाए तो क्या आगे मुकाबला कर पाएंगे? अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप दें। बाकी भारत की सेना के पास जो हथियार हैं और इनकी जो काबिलियत है उस पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।